हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पाठ 12 दास और शेर, है ना। यह कहानी एक दास की थी जिसमें एक जिसका नाम क्या था, एंड्रोक्लीस था। ओके, सो नाउ लुक हियर दिस पिक्चर। ये है दास जिसका नाम क्या था, एंड्रोक्लीस। जब यह अपने मालिक के घर से भागा तो वह एक गुफा में छुप गया था जाकर, है ना, घबरा कर छुप गया था। वहीं पर एक शेर की दहाड़ सुनकर वह घबरा गया था, परंतु हिम्मत करके जब वह उस शेर के पास गया कि उसे मेरी ज़रूरत है ना, शेर ने अपने दाएं पंजे को जब दिखाया उसे, तो उसके पंजे पर चोट लगी हुई थी, है ना, एक कांटा उसमें पंजे पर चुभा था। तो उस एंड्रोक्लीस ने उस शेर का कांटा निकाला। ओके, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। शेर एंड्रोक्लीस के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। जो एंड्रोक्लीस था, उसके शेर जो था उसके व्यवहार से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने उसकी मदद की। उसके दाएं पंजे पर जो कांटा चुभा हुआ था उसे उसने निकाला, उसके पंजे को सहलाया। इसलिए शेर जो था उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से बहुत प्रभावित हुआ और वह उसी का पालतू बन गया। उसके साथ वह मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की खोह में एक साथ सोते, है ना। दोनों जो हैं वे, शेर तो जंगल में रहता है, परंतु उसके साथ साथ वो एंड्रोक्लीस भी उसके साथ साथ जंगल में उसके साथ रहने लगा। उसके साथ घूमता फिरता, शिकार करता और उसी पहाड़ की गुफा में एक साथ वे दोनों सोते थे। इसी तरह कितने 2 वर्ष बीत गए, है ना। दोनों को साथ रहते रहते 2 वर्ष बीत गए। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया, है ना। एक दिन क्या था, जब जंगल में वे घूम रहे थे तो कुछ लोगों ने उस दास को, मतलब एंड्रोक्लीस को पहचान लिया और यह खबर उसके मालिक को दे दी और उसके बारे में उन्होंने उसके मालिक को बताया। मालिक ने बादशाह से प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीस को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया, है ना। जो मालिक था वहाँ के बादशाह को खबर दी, है ना, उनसे प्रार्थना की। तो जो बादशाह थे उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा और एंड्रोक्लीस को पकड़वाने के लिए और उसे जेल में बंद करवा दिया। एंड्रोक्लीस को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई, है ना। जो एंड्रोक्लीस था उसको भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने के लिए उसको सजा दी गई। मतलब उसने जो अपराध किया था उसके यहाँ से भागकर, उसके घर से भागकर, तो उसकी सजा में उसको शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई। सजा के एक दिन भूखे व खूंखार मीन्स खतरनाक, है ना, भयानक, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया, है ना। सजा के एक दिन पहले, एक दिन क्या था, एक भूखे खूंखार शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लड़ाई देखने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, है ना। जो लड़ाई देखने के लिए आने वाले थे उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। थोड़ी देर में एंड्रोक्लीस को भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया, है ना। जो एंड्रोक्लीस था, दास था, उसको भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। एंड्रोक्लीस को शेर के सामने जैसे ही डाला गया वह एंड्रोक्लीस की ओर झपटा। अपने सामने शेर के रूप में साक्षात मृत्यु को देखकर एंड्रोक्लीस ने आंखें बंद कर ली, है ना। एंड्रोक्लीस जो था वह घबराकर उस भूखे शेर को देखकर, है ना, अपने सामने मृत्यु को देखकर कि यह मुझे खा जाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, है ना, उसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन दहाड़ते हुए शेर ने एकाएक मीन्स अचानक, है ना, उस दहाड़ते हुए शेर ने अचानक अपनी दहाड़ बंद कर दी। उसे देखकर उसने दहाड़ना बंद कर दिया और एंड्रोक्लीस के पैरों पर लौटकर उसे चाटना शुरू कर दिया, ना। अचानक से ही शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया और एंड्रोक्लीस के पैर पर लेटकर उसे चाटना शुरू कर दिया। एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह पहचान गया कि यह तो वही शेर है जिसके साथ उसने जंगल में 2 वर्ष बिताए थे, है ना। एंड्रोक्लीस था जो वह पहचान गया और वह शेर भी उस एंड्रोक्लीस को, अपने मित्र को पहचान गया, है ना। इसलिए वह उसके सामने उसके पैरों पर लेट गया और उसे चाटने लगा। उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए, दोनों एक दूसरे को पहचान गए। तो एंड्रोक्लीस ने शेर के सर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगा, उसके आंख से
आंसू बहने लगे। आसपास बैठे सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए, है ना। जो लड़ाई देखने आए थे, भूखे शेर और एंड्रोक्लीस को जो सामने फेंक दिया गया था उसके, तो उसकी लड़ाई देखने आए थे, तो वे सभी लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए, है ना। बादशाह भी शेर और मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर बहुत प्रभावित हुए। जो वहाँ के बादशाह थे, राजा थे, वह भी इन दोनों की मित्रता को देखकर वह भी बहुत ही प्रभावित हुए कि एक जानवर, है ना, और एक मनुष्य, इन दोनों में कितनी गहरी मित्रता थी। बादशाह ने एंड्रोक्लीस को अपने पास बुलाकर उसकी और शेर की मित्रता के बारे में पूछा, है ना। जो बादशाह थे उन्होंने एंड्रोक्लीस को अपने पास बुलाया और उसकी और शेर की मित्रता के बारे में उन्होंने पूछा कि कैसे वह उसे पहचानता है। एंड्रोक्लीस की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने शेर के साथ उसे भी हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया, है ना। एंड्रोक्लीस की कहानी जब बादशाह ने सुनी तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने शेर के साथ ही उसे हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया, मतलब उन्हें छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम प्रेम के बल से हम किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, है ना। प्रेम के बल पर ही सब कुछ हो सकता है, हम सभी को हरा सकते हैं प्रेम के बल पर। और इसमें एक चीज से हमें और यह पता चलता है कि इसमें दास प्रथा के बारे में बताया गया था, मतलब जो उसका मालिक था एंड्रोक्लीस था, वह उसे दास बनाकर रखता था, गुलाम बनाकर रखता था और उसे भरपेट खाना नहीं देता था और उसे कोड़े मारता था ना। यह दास प्रथा थी जिससे वह मुक्त हो गया था, है ना। और मनुष्य और पशु जानवर के बीच में यह गहरी मित्रता के बारे में भी बताया गया, मतलब प्रेम से दोनों ही कितने अच्छे मित्र बन चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इन कठिन शब्दों के जो अर्थ दिए हैं यहाँ पर उनको भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।